नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं एलटी भर्ती परीक्षा का पहला भाग जो है उसमें उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान हम देख रहे हैं। देखिए, हमने उत्तराखंड की रूपरेखा से संबंधित एक दो वीडियो हमने देख ली, तो आज एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। ये है आपकी उत्तराखंड की भाषा तथा ये बोलियां। उत्तराखंड में कौन कौन सी भाषा है कौन कौन सा क्या है बोलियां हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, जैसे आप सभी को ये पता है कि उत्तराखंड की जो प्रथम जो राज्य भाषा के रूप में किसे माना गया है, हिंदी को क्या माना गया है, आपकी राज्य भाषा के रूप में पहला राज्य भाषा के रूप में पहला ये दर्जा दिया है, प्रथम। ठीक है, अगर हम द्वितीय की बात करते हैं तो द्वितीय जो दिया गया है वो आपके संस्कृत को ये दिया गया, इतना तो आप सभी को ये पता होगा। ठीक है दोस्तों, अब आज बात करेंगे कि जो भाषा है। देखिए, अगर हम उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड की जो हिंदी क्या है आपकी प्रथम भाषा है। और देखिए जो संस्कृत है ना, संस्कृत और साथ ही अगर हम कहें जो प्राकृत, यहाँ पर जो उत्तराखंड में जो भाषा है उसको देखिए, एक प्राकृत और साथ ही पाली वो अगर आप देखोगे शोर सैनी, शेर सैनी करके ये दूसरा है। और अगर कहूँ अभ्रंश शैली से क्या है विकसित हुई है। देखिए, अगर हम बात करते हैं जो संस्कृत भाषा की अगर बात करें, जो संस्कृत शब्द की जो उत्पत्ति हुई है तो वो आपकी क्या प्राकृत भाषा, साथ ही आपकी पाली भाषा, शोर सैनी, और अगर हम कहें प्राकृत में ये अभ्रंश शैली से क्या है विकसित हुई जो भाषा है वो आपकी है क्या है संस्कृत भाषा है। वैसे हिंदी को तो आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, अब बात करेंगे कि हिंदी की कितनी भाषाएं हैं या हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हिंदी की उपभाषा कितनी है। उपभाषा आपको बता दूं ये 5 है, 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और इन उपभाषाओं में बोलियां कितनी हैं। जो ये उपभाषाएं 5 उपभाषाएं, इनकी बोलियां कितनी हैं। ठीक है, अगर बोलियां कितनी है तो ये 18 बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी क्वेश्चन पूछा था हिंदी की उपभाषाएं कितनी है तो आपको 5 पता होनी चाहिए, और बोलियों के आधार पर जो संख्या है पूछी जाती है तो वो आपकी 18। देखिए दोस्तों, देखिए जैसे आपके पहाड़ी हिंदी, याद देखिए पहाड़ी हिंदी हो गया। हिंदी में अगर हम पहाड़ी हिंदी में देखते हैं तो कुमाऊनी आ जाता है, लिख लीजिए। पहाड़ी हिंदी में पहला जो है आपके कुमाऊनी और साथ ही आपके गढ़वाली और जो है आपके जौनसारी, क्या है जौनसारी, इनको सम्मिलित ये किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, अब बात करते हैं कि गढ़वाली। ठीक है, अब हम थोड़ा गढ़वाली बोली के बारे में समझेंगे। गढ़वाली बोली या भाषा की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, एक ही चीज है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है जो गढ़वाली का जो संबंध है, देखिए जो गढ़वाली भाषा का जो संबंध है वो शेर सैनी भाषा से है। शोर सैनी, देखिए शेर सैनी भाषा से संबंध किसका है, आपकी गढ़वाली भाषा का जिसका संबंध है। ठीक है, इतना ध्यान है। और आपको बता दूं ये जो शोर सैनी है और गढ़वाली हो गया और अभ्रंश शैली से माना जाता है। ठीक है, किस अभ्रंश शैली से माना जाता है। किसकी उत्पत्ति माने जाते हैं, उत्पत्ति जो मानी जाती है आपकी वो गढ़वाली भाषा का या गढ़वाली बोली की उत्पत्ति माने जाते हैं। देखिए यहाँ पर और एक चीज बता दूं, और मैक्स मूलर देखिए एक विद्वान है मैक्स मूलर ने अगर गढ़वाली को प्राकृत भाषा का एक रूप माना है। याद देखिएगा, कभी क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने गढ़वाली भाषा को प्राकृत भाषा का एक रूप माना है। तो वो मैक मूलर वो व्यक्ति था,
उसने ही ये माना था। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड में मैकमोलन ने किस भाषा को प्राकृत भाषा का एक रूप माना है, अंग माना है, तो आपको बताना चाहिए वो आपकी गढ़वाली भाषा को मान के रखा है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए माना है, और अगर हम गढ़वाली हिंदी का जो क्षेत्र है अगर हम देखें, गढ़वाली हिंदी का, याद रख लीजिए, हिंदी का जो क्षेत्र है वो आपकी क्या है, गढ़वाल मंडल है, ठीक है। गढ़वाल मंडल के जनपदों तक ही सीमित है, जनपदों तक क्या है, सीमित है, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए गढ़वाली के 8 उपभेद माने गए। गढ़वाली भाषा के कितने उपभेद माने गए हैं, तो गढ़वाली भाषा के, देखिए गढ़वाली भाषा के 8 उपभेद माने गए हैं, याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे नोट डाउन करिए। बहुत से लोग बच्चों को लगेगा कि ये क्या बता रहा है, जो बच्चा डीपली पढ़ेगा उसको ही ये समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि गढ़वाली के हमने क्या उपभाषा के क्या कितने माने हैं, हमने उपभेद हमने 8 माने हैं, याद रखिएगा। जब 8 भेद माने हैं तो ये कौन कौन से 8 उपभेद, थोड़ा इनको देख लीजिए, लिख लीजिए। जो है उपभेद श्रीनगरी, ठीक है, और दूसरा है टिहरियाली, और तीसरा है आपके सलानी करके, चौथा आपका है नागपुरिया, ये है उपभेदों के बारे में बात करें। और जो इसका 5वां है वो राठी, लिख लीजिए, राठी है। और जो छठा है वो है बांधनी, और 7वां है दसौलिया करके है। और जो 8वां है वो आपका माझ कुमैया करके ये है, ठीक है। ये 5, ये क्या है, 8 इसके क्या है, उपभेद, किसके है उपभेद, आपकी गढ़वाली भाषा के क्या है, उपभेद माने गए हैं, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो गढ़वाली का था। अब बात करते हैं कुमाऊनी भाषा की, ठीक है, कुमाऊनी भाषा, ठीक है। अब कुमाऊनी जो भाषा है इसको क्या बोला, कुमाऊं की बोली में क्या बोला जाता है, अगर हम कुमाऊं की बोली में देखें, अगर कुमाऊं की बोली में इसको क्या बोला जाता है, कुमाऊनी बोला जाता है। कुमाऊं की भाषा को कुमाऊनी नाम से क्या कहा जाता है, पुकारा ये जाता है, ठीक है। अब देखिए कुमाऊं की भाषा को किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन बनता है, तो आपको बता दें कुमाऊनी भाषा के रूप में हम इसको जानते हैं। और कुमाऊं जो शब्द है, जो शब्द की अगर उत्पत्ति की बात करूं, ये शब्द की जो उत्पत्ति कहां से हुई है, अगर कुर्मांचल शब्द से इसकी क्या है, शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, उत्पत्ति मानी गई है, याद रखिएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर इस स्थान पर अगर मैं कुमाऊनी भाषा की बोलूं, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, विभिन्न स्थानों पर जो बोलियां हैं, कई भाषाओं पर यहाँ कुमाऊं में बोली जाती हैं। जो कुमाऊं की जो भाषाएं हैं बहुत स्थानों पर अलग अलग तरीके से यहाँ बोली। अगर देखिए उत्तराखंड में जो कुमाऊं का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जितने भी विद्वान रहे हैं, उन विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। दरअसल खासतौर पर अगर मैं बात करूं, जो प्राकृत भाषा का संबंध में बहुत से लोग क्या मानते हैं, कुमाऊं जो शब्द है प्राकृत भाषा का ही क्या है शब्द, ये शब्द मानते हैं, याद रखिएगा। जिस प्रकार से हमने कहा कि जो संस्कृत शब्द है आपके प्राकृत, पाली से, सोवसैनी और अभ्रंशैली से क्या है इसकी उदय हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो साथ ही जो सैनी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ अभ्रंशैली का उदय स्वीकार करते हैं। जो यहाँ पर अगर हम देखें कुमाऊं में जो सैनी है और साथ ही अभ्रंशैली का भी उदय से संबंधित किया जाता है, यहाँ पर चीजों को स्वीकारा जाता है, किसमें, आपके कुमाऊं भाषा में इसको प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कुमाऊं को 4 वर्गों में बांटा गया। अब कुमाऊं को क्या नाम वर्गों में, कुमाऊं की जो भाषा को कुमाऊं की भाषा को 4
भागों में क्या किया है, विभाजित है, ये विभाजित किया गया है। याद रखिएगा 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। अब कौन कौन से हैं 4 भाग, और अगर बोलो तो 4 भागों में बांट गया। और यहाँ कितनी बोलियां हैं, कभी क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर अगर देखें तो 12 प्रमुख बोलियां हैं, 12 मुख्य बोलियां क्या हैं आपकी कुमाऊं में। कुमाऊं में 12 क्या है प्रमुख रूप से यहाँ पर बोलियां जाती हैं। अब हमने देखे कि हमने कहा कि भैया यहाँ पर देखिए हमने गढ़वाल की अगर बात करें तो गढ़वाल में क्या है 8 भाषाओं को माना गया है और 8 उपभेद है। और अगर हम बात करें कुमाऊं की बात करें तो यहाँ पर 12 भाषाओं का क्या है, यहाँ पर बोलियां यहाँ पर प्रयोग की जाती है। अब देखिए 12 भाषाएं कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लीजिए। कुमैया, ये कुमैया क्या है, पहली ये भाषा है। ये जो बोली जाती है, अगर आपको बता दूं, ये पहले इनको देख लीजिए। पहली है कुमैया, दूसरी है आपकी अस्कोटी, अस्कोटी भाषा है। तीसरी जो भाषा है वो है सिराली, सिराली भाषा। और चौथी है आपकी सौरियाली, सौरियाली, सौरियाली भाषा। पांचवी जो है आपकी देखिए एक चीज और बता दूं, इसको हमने कहा ना कि 4 वर्गों में जो विभाजित किया गया है, 4 जो हैं उत्तर, देखिए इसको जो बांटा गया है इसको इस प्रकार से देखिए, ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इन दिशाओं में इसको क्या करें, इन भागों में इसको क्या है विभाजित किया गया। हमने जो ये बात करी थी, जो ये पहली जो भाषा बोली थी, हम पहली जो भाषा को बोलेंगे पूर्वी कुमाऊनी के बारे में बात है। पूर्व की तरफ जो बोली जाती है पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की हम बात करेंगे। पूर्व के अंतर्गत जो कुमाऊं का जो क्षेत्र है वहां पर कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वहां पर आपके कुमैया बोली जाती है, अस्कोटी बोली जाती है, सिरियाली बोला जाता है, सौरियाली बोला जाता है। तो ये क्या है आपकी, ये पूर्वी कुमाऊं की है। अब इस पूर्वी कुमाऊं में क्या है, थोड़ा सा देखिए, कुमैया की अगर परगाना कुमाऊं, काली कुमाऊं की बोली है। परगाना जो क्या है कुमाऊं की कुमैया वाली जो भाषा है, और ये कौन से जिले से लगी हुई है, देखिए अगर ये नैनीताल से लगे हुए ये काली कुमाऊं को ये बोली जाती है, काली कुमाऊं इस क्षेत्र में बोली जाती। अगर अस्कोटी की अगर बात करूं, ये जो परगना क्षेत्र है ये अस्कोट में, ये पिथौरा, ये पिथौरागढ़ या कहें आपके बागेश्वर के जो क्षेत्र है वहां पर इसको बोला जाता है। बेसिकली इसमें जो टोन आता है, वो जो टोन है वो आपकी क्या है, नेपाली भाषा का इसमें टोन आता है। किसमें, अस्कोटी भाषा में, नेपाली भाषा में कहीं ना कहीं उसकी जो टोन है तो वो टोन इसमें देखने को मिलती है। सियाली जो भाषा है वो परगना सिराल में, इसको सिरारा में बोली जाती है, याद रखिएगा। सौरियाली भाषा जो होती है ये परगना, ये सोर परगना में बोली जाती है। सोर परगना में बोली जाने वाली भाषा को सौरियाली भाषा ये कहा जाता है। अब देखिए हम बात करेंगे, ये तो पूर्वी कुमाऊं की कुमाऊनी बात होगी। अब यहाँ पर दूसरे देखिए पश्चिमी, पश्चिमी कुमाऊनी, कुमाऊनी की बात करते हैं, कुमाऊनी वर्ग की हम बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, देखिए दनपुरिया, ये दनपुरिया, साथ ही दूसरा है खस, जो उत्तराखंड की जो जाति थे, खर परजिया, खस परजिया करके है। तीसरा है आपका फलदा कोटी, फलदा कोटी भाषा बोली जाती है। और चौथी जो है आपके पछाई, पछाई बोली जाती है। और आपका पांचवा है आपका क्या है, गंगोई, गंगोई भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। और जो छठा है वो चौस गखिया करके बोली जाती है, चौस गखिया ये है। अब ये क्या है, देखिए जब हम बात कर रहे हैं कि पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा जो दनपुरिया जो भाषा है, जो ये दनपुरिया परगना है, उत्तर की, उत्तर वाला जो भाग है, उत्तर का ये ऊपर वाला जो भाग है जहाँ को हम पिथौरागढ़ ये वाला क्षेत्र हम कह रहे हैं, तो जौहार के दक्षिणी बोली ये बोली जाती है, जो उत्तर में, और साथ ही जो जौहार दक्षिण की बोली ये बोली जाती है। तो अगर आप देखोगे जो ये दानपुर का जो क्षेत्र है, जो पिथौरागढ़ का जो क्षेत्र है, वहां पर बोली खास परजिया करके जो है ये दानपुर के आसपास और साथ ही बारह मंडल की बोली ये बोली जाती है, याद रखिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए फलदा कोटी, अब जो फलदा कोटी जो भाषा है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ये बोली है फलदा कोट, जैसे नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, आपके यहाँ के कुछ ऐसे भाग हैं जो पाली पकाऊ के क्षेत्र में ये बोली जाती है। इन क्षेत्रों में नैनीताल हो गया, आपके पिथौरागढ़ का थोड़ा सा क्षेत्र लगता है, और साथ ही अल्मोड़ा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर बोली जाती है। अब पछाई जो क्षेत्र है
ये पछाई में जो बोली है, ये बोली आपके अल्मोड़ा के उत्तरी भाग में बोला जाए, और जो अल्मोड़ा जनपद है, अल्मोड़ा के उत्तर की तरफ जो है आपके पिथौरागढ़ वाला जो क्षेत्र है, इस तरफ कोई ये उनके बीच का जो बॉर्डर है, वहां पर इसको बोला जाता है। अब देखिए गंगोली की अगर मैं बात करूं, ये गंगोली और दानपुर की कुछ पट्टियां होती है। देखिए गंगोली हाट की अगर हम बात करें, जो गंगोई है आपके जो पिथौरागढ़ जनपद का, साथ ही वो जो वो वाला एरिया लगता है, थोड़ा सा दानपुर अगर आप कहें तो बागेश्वर का भी एरिया लगता है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, ये जो बोली है ये आपके दानपुर और साथ ही गंगोली जो क्षेत्र की जो पट्टी है, उन पट्टियों में क्या बोली जाती है, इस भाषा को बोली जाती है। अब चौगैया करके जो ये बोली है, ये चौखैया जो परगना क्षेत्र है, वहां पर ये बोली जाती है। अब देखिए हम बात करेंगे उत्तरी कुमाऊं की अगर बात करें, तो उत्तर कुमाऊं की अगर हम बात करें, देखिए उत्तर कुमाऊं की अगर हम बात करें, तो उस वर्ग की अगर बोले तो यहाँ पर क्या है, भोटिया वर्ग की अगर बात करें, तो यहाँ पर भोटिया पहली है, दूसरी जोहारी है, जोहारी भाषा। देखिए उत्तर दिशा की बात कर रहा हूँ, ये पूरा उत्तर का जो क्षेत्र है, जो पूरा पिथौरागढ़ से ऊपर जो आपका तिब्बत हो गया, ये यहाँ पर आपके चाइना का जो बॉर्डर है, तो यहाँ पर आपकी भोटिया और जौहरी ये क्षेत्र में ये लोग इस भाषा को बोलते हैं। यह जो क्षेत्र है कुमाऊं के उत्तर, जैसे तिब्बत नेपाल से लगे हुए सीमांत जो क्षेत्र है, वहां पर इसको बोला जाता है। और जौहरी अगर भाषा कहें, जो जौहरी भाषा का जो प्रभाव है, सर्वाधिक जो जौहर में जो बोलते हैं, वो आपके तिब्बत का क्या मिलता है, पूरा भाषा यहाँ पर मिलती है। और ये नहीं कि टोन मिलता है, पूरी तरीके से भाषा तिब्बती ये भाषा ये बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे दलाई लामा जो बोलते हैं। अब अगर हम बात करें दक्षिणी कुमाऊं की बात करें, दक्षिणी कुमाऊं अगर हम दक्षिणी कुमाऊं की बात करते हैं, तो दक्षिणी कुमाऊं में आप देखोगे तो यहाँ पर रच भैंसी करके, ये बहुत बड़ा अटपटा नाम है। दक्षिणी कुमाऊं की अगर हम बात करें, तो रच भैंसी ये भाषा है। अब ये रच भैंसी जो भाषा है, तो ये बोली नैनीताल में रौ और चमोसी करके पटियां हैं, वहां पर ये बोली जाती है। और जो भाबर का जो क्षेत्र है, नैनतलिया करके आता है, नैनतलिया भी इसे कहा जाता है, नैनतलिया इस भाषा को बोला जाता है। रच सैणी जो भाषा है, तो सैनी जो भाषा है, तो इसको रतनिया करके ये कहा भी जाता है। और ये भीमताल हो गया, काठगोदाम और हल्द्वानी का जो क्षेत्र है, ये जो है आपके काठगोदाम, हल्द्वानी, नैनीताल, इन क्षेत्रों में बेसिकली, और भीमताल ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में बेसिकली ये वाली भाषा का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। याद देखिए। अब देखिए कुछ अन्य बोलियां हैं उत्तराखंड में, उनको देखें। जैसे रंग बोली जो यह है, ये कुमाऊं क्षेत्र की ही भाषा है, रण बोली करके है, तो ये बेसिकली धारचूला और चमोली जनपद के कुछ क्षेत्र है, वहां पर बोली। अब जौनसारी की अगर बात करते हैं, तो जौनसारी जो भाषा है वो आपकी कहाँ पर बोलिए, जौनसार भाबर जो देहरादून का जो क्षेत्र है, वहां पर ये बोली जाती है। और गोरखियाली जो भाषा है, आपको पता होगा गोरखियाली भाषा भी यहाँ प्रयोग की जाती है। ये नेपाल से लगे हुए जो क्षेत्र है, जैसे अल्मोड़ा हो गया, अल्मोड़ा के कुछ ऐसे स्थान है, और पिथौरागढ़ का जो क्षेत्र है, वहां पर ये भाषा का प्रयोग किया जाता है। और मझ कुमैया करके, मझ कुमैया जो बोली जाती है, ये जो भाषा है, ये कुमाऊनी और गढ़वाली का मिला जुला स्वरूप है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं का और गढ़वाली का मिला जुला स्वरूप वाली भाषा कौन सी है, तो वो आपके मझ कुमैया करके उसका नाम है, जो गढ़वाल और कुमाऊं के सीमांत जनपदों में ये बोली जाती है। देखिए सटे हुए जो क्षेत्र हैं, जहाँ गढ़वाल और कुमाऊं का जो बॉर्डर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर मझ कुमैया बोली जाती है। और भावरी करके एक भाषा है, भावरी जो भाषा है दोस्तों, वो भाबर क्षेत्र में, टनकपुर और काशीपुर में ये बेसिकली बोली जाती है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टनकपुर और काशीपुर में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो भावरी, वो क्यों भावरी मतलब भाबर का जो क्षेत्र है उसको। अब यहाँ पर अन्य भाषाओं की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर उत्तराखंड में बेसिकली आप देखोगे आपके पंजाबी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है, साथ ही आपके उर्दू ये भाषा का भी क्या
क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर खड़ी बोली का भी प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली आप देखोगे ये जो आज का जो टॉपिक था कि उत्तराखंड की भाषा और बोलियां अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो मैंने ये आपको बताया तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही इसी तरीके की वीडियो आप लोगों के सामने मैं लेते हुए आएंगे, जिससे कि आपके जो LT का जो पेपर है वो शानदार तरीके से निकल जाए। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।